इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ द्वारा आयोजित नोवा राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना था, जो कोरोना काल में लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हुए थे। उन लोगों को इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ द्वारा सम्मानित किया गया। इस सम्मानित समारोह में सांसद हंसराज हंस, दिल्ली ट्रैफिक डीसीपी और रमेश चंद्र रतन चेयरमैन यात्री सेवा समिति मुख्य अतिथि थे। आपको बता दें कि समारोह में 20 लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है। इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के संस्थापक ने कहा कि लाखों की संख्या में लिस्ट आने के बावजूद हम सबको तो नहीं, लेकिन 20 लोगों को सम्मानित किए हैं और आने वाले समय में और लोगों को सम्मानित किया जाएगा। दरअसल यह 2 साल बाद नोवा सम्मानित समारोह रखा गया था। क्या कहना चाहेंगे, संजीवनी इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने इतना बड़ा प्रयास किया है कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद संजीवनी एनजीओ का, जिन्होंने मुझे बुलाया बहुत अच्छे काज के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वहाँ कोरोना वॉरियर्स को ऑनर किया गया, मान सम्मान दिया गया, बहुत बड़ी बात है। देखो, हम बहुत बड़े संकट से निकले हैं। जिन जिन लोगों ने भी सेवा की है वो इसके हकदार हैं, उनको इज्जत की निगाह से देखना चाहिए। आज इस बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन में मैं हाज़िर हुआ, मेरी खुशनसीबी है। इंद्रप्रस्थ संजीवनी द्वारा सम्मानित किया गया, क्या कहना? देखिए, ये कोरोना टाइम में मैं सेंट्रल पुलिस कमांड सेंटर मैन कर रहा था, और उस समय जो है पूरे ऑल ओवर दिल्ली में जब क्राइसिस थी, उस समय सेंट्रल पुलिस कमांड सेंटर में 200 आदमी राउंड द क्लॉक ऑपरेट कर रहे थे। और वो 200 आदमी, कहीं पर राशन की कमी थी, कहीं पर खाने की कमी थी, कहीं पर ऑक्सीजन की कमी थी, तो उस सभी में हम लोग जहाँ जहाँ से कॉल आती थी, तो हम लोग का ड्यूटी बनता था उस एरिया में एनजीओ के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माध्यम से सभी को जो ज़रूरत है उसको पूरा करना। सर, कोरोना काल में ज़्यादा देखा पुलिस का बहुत अहम रोल रहा है। हाँ, अवश्य। उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट से, एनजीओ से, गुरुद्वारे से, मंदिरों से भी सहयोग मिला, और जिसके वजह से हम जहाँ से डिमांड आती थी, 100 नंबर पर कॉल आती थी, 112 पर कॉल आती, जहाँ से कॉल आती थी, हम उसको भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। राजधानी दिल्ली और दिल्ली के ऐसे ऐतिहासिक स्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में स्पीकर हाल में आज संजीवनी इंद्रप्रस्थ संजीवनी की एनजीओ की तरफ से आज कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर जो कोविड जो कहना चाहिए जो पुरोधा थे, जिन्होंने योद्धाओं ने उस पीरियड में एक ऐतिहासिक कार्य किए, उनको आज अवार्ड कार्यक्रम इस एनजीओ की तरफ से जो आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले तो इस आयोजन करने वाले सभी डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी को, उनकी पूरी टीम को मैं अभिवादन प्रदान करना चाहता हूँ कि ऐसे कोविड-19 के टाइम पर जहाँ जान है तो जहान जैसी श्रृंखला में लोग अपने से पीड़ित होकर के त्रस्त थे, और उस पीरियड में कोरोना योद्धाओं ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक ऐतिहासिक कार्य किए। लेकिन ऐतिहासिक कार्य करने पर सबसे बड़ी भूमिका होती है क्या हम उन लोगों को श्रेय सम्मान देने का कार्य करते हैं, और जब हमें सम्मान और श्रेय मिलता है तो ऐसे वक्त पर, ऐसी परिस्थिति में निश्चित ही लोग बाहर निकल करके आते हैं। और उसमें एनजीओ भी और इस एनजीओ के साथ पत्रकार बंधु आप लोगों ने भी एक ऐतिहासिक कार्य किया। मैं भी कोविड के टाइम पर चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड भारत सरकार की तरफ से, जैसे तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बनाया था, लेकिन मैंने भी कोविड में चिंता न करके बहुत कार्य किए थे। रेल क्या कहना चाहेंगे, कैसे? वास्तव में कोरोना के समय में जिन लोगों को इस कोरोना के कारण से जो प्रभावित हुए थे, और शायद कोई बचा होगा जो प्रभावित ना हुआ हो, उन लोगों की उस समय मदद करना जब उनको उसकी बड़ी आवश्यकता थी, तो निश्चित रूप से ये आयोजन उन कोरोना योद्धा कहा गया उनको, और योद्धा थे ही थे, क्योंकि जो सेवा करने वाले थे वो भी चपेट में आ गए, उनमें से कुछ चले भी गए, और बड़ा संकट था उस वक्त का। तो ऐसे समय में साहस के साथ जिनने काम किया है उनका अभिनंदन करके एक अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने पेश किया है, अनुकरणीय उदाहरण किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कामों में जब समाज की सेवा की ज़रूरत पड़े तो बाकी के लोगों ने भी आगे आकर के करना चाहिए।
आज इंद्रप्रस्थ संजीवनी का ये 2 साल बाद 9वां राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया था और आज का बड़ा ही पुनीत अवसर है। आदरणीय बापू और साथ में भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है और माता के नवरात्रों की 7वीं। आज के इस पुनीत अवसर पर हमने कोरोना योद्धाओं को, क्योंकि पिछले 2 साल से अगर हमने कार्यक्रम नहीं करा, क्योंकि इन 2 सालों में भारत संकट में था, पूरा विश्व संकट में था, कोरोना महामारी फैली हुई थी और ऐसे समय पर आज उन लोगों को सम्मानित किया है जो वाकई ही ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने देश में मुसीबत में आए ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़े और उन्होंने उन लोगों तक अपनी मदद पहुंचाई है। ऐसे आज कोरोना योद्धाओं को हमने पुरस्कृत